हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का मतलब है कि हमने जो भी त्रिकोणमिति पढ़ी है अभी तक उसका यूज, उसका प्रयोग कैसे करेंगे, यही चीज़ हमको पढ़ना है। और उसी में आपका आता है ऊंचाई और दूरी, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसमें अगर हमने पीछे त्रिकोणमिति को बढ़िया से पढ़ा है तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, नई चीज़ें हैं, जैसे कि आपका त्रिभुज, उन्नयन कोण, अवनमन कोण और दृष्टि रेखा, यही आपको थोड़ी सी जानकारी लेनी है, बाकी आप तो खुद कर लेंगे, ठीक है ना। त्रिभुज भी आपका पुराना ही है। त्रिभुज में पुराना मतलब हमने आपको बताया था त्रिकोणमिति में कि त्रिकोणमिति में हमेशा आपका समकोण त्रिभुज यूज होता है। समकोण त्रिभुज कैसे होता है, यह है आपका समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। तो इसका एक कोण ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। कभी कभी आपको ऐसे भी दे सकता है त्रिभुज। अब ये तो समकोण त्रिभुज नहीं है, तो आपको समकोण त्रिभुज उस टाइम बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, यहां पर अगर बीच में लाइन खींच देंगे तो अब देखिए दो समकोण त्रिभुज बन गए, एक इधर बन गया और एक इधर बन गया, ठीक है ना। तो इसमें दो समकोण त्रिभुज बन गए। कहने का मतलब यह है कि कोई भी त्रिभुज हो उसमें आपको समकोण त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहली बात यह हो गई कि त्रिभुज कैसा रहना चाहिए, समकोण त्रिभुज रहना चाहिए। अब वो त्रिभुज कैसे भी दिया हो बट उसको आपको चेंज करना है समकोण त्रिभुज में, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब यह है कि जब आप कभी ऊपर देखते हैं, मान लीजिए जैसे कि आप पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक पतंग है, ये एक पतंग है, ठीक है, और आप जमीन से उड़ा रहे हैं। आप या कोई भी जमीन से अगर इस पतंग को उड़ा रहा है, ठीक है, तो आप जब देखते हैं पतंग को ऊपर की तरफ, मान लीजिए ये आपकी आंखें हैं, ये तो आपने रस्सी से पकड़कर इसको बांधा हुआ है ताकि ये कहीं भाग न जाए दूसरी तरफ, ठीक है ना। तो अब यहाँ से ये जो आपकी आंखें हैं और ये जो पतंग है, आपकी जो आंख है, तो ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम उन्नयन कोण की। उन्नयन कोण होता क्या है, तो उन्नयन कोण जब आप कभी भी किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देखते हैं, ऊपर की तरफ, जैसे कि आप पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ाते हैं तो ऊपर की तरफ देखते हैं ना। जैसे मान लीजिए ये आपकी पतंग हो गई और ये कोई व्यक्ति है पतंग उड़ा रहा है, ठीक है ना। तो पतंग उड़ रही है। अब जो आपकी आंखें हैं, आंख से उस वस्तु की जो बीच की दूरी है, मान लीजिए ये आपकी आंखें हैं, इस व्यक्ति की आंखें हैं और ये वस्तु, तो इसके जो बीच की लंबाई है, दूरी है, और यहाँ से एक हम क्षैतिज रेखा खींच देंगे। क्षैतिज रेखा का मतलब जैसे ये आपका मार्कर है हमारा, तो इस मार्कर को अगर इस तरीके से कर दे तो ये क्षैतिज हो गया, ठीक है। और सीधा अगर ये है तो इस तरीके से इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना। तो हमने एक क्षैतिज रेखा खींच दी। तो अब ये देखिए इसके बीच में कुछ एंगल बन रहा है। अब एंगल क्या बन रहा है उससे नहीं मतलब है, हमें मतलब है कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं। तो देखिए आप ऊपर की तरफ देख रहे थे और ये क्षैतिज रेखा हमने खींचा, तो ये जो कोण बन रहा है इसी को कहते हैं उन्नयन कोण, ठीक है ना। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि उन्नयन कोण होता क्या। जब हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो कोण बनता है वही आपका उन्नयन कोण होता है, ठीक है। अब ये आपका त्रिभुज हो गया, उन्नयन कोण हो गया। अब हम आते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण सीधा वो इसी का उन्नयन कोण का अपोजिट होता है। कैसे, जब आप कभी भी ऊपर से या किसी छत पर से आप देखते हैं नीचे की तरफ कोई वस्तु, तो वहां पर आपका अवनमन कोण बनता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आप, ये एक छत है, इसकी खिड़की से आप देख रहे हैं कोई बॉल यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है ना। ये कुछ भी कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है। यहाँ से अगर देख रहा है तो जो उसकी आंखें हैं, उसकी आंख से उस वस्तु तक की दूरी या लंबाई हम कह सकते हैं
और यहाँ से भी हम एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। देखिए यहाँ से हम एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं। अब देखिए हम नीचे की तरफ देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर बनेगा अवनमन कोण, ठीक है। अवनमन कोण और उन्नयन कोण में इतना ही फर्क है कि हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्नयन कोण और नीचे की तरफ देखेंगे तो अवनमन कोण। तो ये हो गया आपका अवनमन कोण। अब देखिए उन्नयन कोण का मतलब है कि ऊपर की तरफ देखना, ऊ से उन्नयन कोण, ऊ से ऊपर। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन सा नीचे देखने पर कौन सा कोण बनेगा, ठीक है ना। ऊ से उन्नयन, ऊ से ऊपर की ओर, ठीक है। तो अगर ये याद है तो आपको अवनमन कोण आसानी से याद रहेगा, ठीक। दृष्टि रेखा, अब ये तो आपका अवनमन कोण हो गया। अब दृष्टि रेखा बात करते हैं। दृष्टि रेखा अभी हमने आपको बताया, क्या चीज़ बताई कि जैसे कि ये देखिए व्यक्ति है, इसके बीच इसके आँख की जो आँख से और वस्तु को जो बीच की दूरी होती है उसी को दृष्टि रेखा कहते हैं, ठीक है। ये इसकी आँख है और ये वस्तु है, तो इन दोनों की जो बीच की दूरी है, लंबाई है, उसको कहते हैं दृष्टि रेखा। ये हो गया आपका दृष्टि रेखा। अगर आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो इसके आगे आपको कुछ भी इसमें नया सीखने के लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब जो हमने त्रिकोणमिति पढ़ा है उसी के माध्यम से हम सारे अनुप्रयोग, हाइट एंड डिस्टेंस के सारे सवाल हम इसी से करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसके बाद कुछ क्वेश्चन लेंगे। हो गया, जितना हमको समझना था हम समझ लिए, अब क्वेश्चन लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। और एक सवाल हम आपको भी देंगे कि इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दिया है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है। ऊर्ध्वाधर का भी हमने मतलब समझाया कि ये होता है क्षैतिज, ये होता है ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना। तो ऊर्ध्वाधर मीनार खड़ी हुई है। उसके बाद धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। अब कोई एक बिंदु है जो कि मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। पाद बिंदु का मतलब है कि जो मीनार का सबसे निचले वाला हिस्सा है, ठीक है ना। तो वहां से एक बिंदु ऐसा है जो कि 15 मीटर दूर है। अब वहां क्या कहता है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। शिखर का मतलब है कि जो सबसे ऊंचे वाला मीनार का हिस्सा है, ठीक है। 15 मीटर पाद बिंदु के 15 मीटर दूर से 60 डिग्री का कोण बनाता है उसके ऊपरी वाले हिस्से पर, ठीक है ना। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब जो दिया है पहले हम उसको वैसे लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है, ठीक है ना। तो मान लीजिए एक मीनार है आपकी ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है, ये हम मान लेते हैं। कोई मीनार है, तो ये एक मीनार है ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है, ठीक है ना। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, ठीक है ना। अब इसका पाद बिंदु जो है ये है, ठीक है ना। तो हमने बताया कि सबसे निचले वाला हिस्सा यहाँ से 15 मीटर दूर है। 15 मीटर दूर है का मतलब ये मान लीजिए 15 मीटर यहाँ पर है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अभी तक जो क्वेश्चन में बोला गया है वही कर रहे हैं, इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 15 मीटर दूर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब शिखर यहाँ पर है ना, तो इसके जो यहाँ से है यहाँ तक जो एंगल बनता है, इसके शिखर का जो कोण बनता है वो कितना है, 60 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ। कहाँ से, ये जो मीनार का पाद बिंदु है उसके 15 मीटर दूर से, तो ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि जो मीनार है अब इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसको करते हैं h, ताकि हमें पता रहे कि हाँ ज्ञात क्या करना है हमें, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अब हमें पता क्या है, एंगल पता है, और ये जो लंबाई है इसकी नीचे क्षैतिज रेखा की लंबाई 15 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें हमें त्रिकोणमितीय अनुपात की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। ये हो जाएगा, देखिए लंब हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आधार।
अब लंब और आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर याद नहीं है तो यहां पर एक चीज देख लीजिए आप, क्या होता है लाल बटे कक्का, ठीक है ना। अब देखिए लंब बटे कर्ण, लंब है बट कर्ण हमें नहीं पता है, ठीक है। यहां पर h अभी मान लीजिए कि हमें पता है इसकी लंबाई, ठीक है। तब यहां पर लंब तो पता है लेकिन कर्ण नहीं पता है। अब इसमें देखिए आधार बटे कर्ण, आधार पता है बट कर्ण नहीं पता है, ठीक है। अब लंब बटे आधार, लंब इसमें है और आधार देखिए तो आधार भी इसमें है, तो ये आपका लास्ट वाला होता है tan के लिए, ठीक है। और ये cos के लिए, ये sin के लिए, ये हमने आपको बताया भी है, ठीक है ना। तो अब हम tan 60 डिग्री लेंगे, यहाँ पर थीटा हमने बताया ना कि कोई भी कोण होगा तो उसको लेंगे, तो ये हम यहाँ पर ले लेते हैं tan 60 डिग्री। अब tan के अलावा हम cot भी ले सकते हैं क्योंकि इसी का जस्ट अपोजिट होता है ना cot, ठीक है ना। तो अगर आप cot लेंगे tan की जगह तो भी गलत नहीं होगा, आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो अभी हमने यहाँ पर tan 60 डिग्री ले लिया है, तो यहाँ पर क्या होता है लंब बटे आधार, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर L बटे A। अब देखिए लंब की जगह क्या है, यहाँ पर आपका H दिया हुआ है, तो ये हो गया H, और आधार में क्या दिया है कि आपका 15 दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इतना क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए tan 60 की वैल्यू क्या होती है ये भी हमको पता रहना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं tan 60 की वैल्यू होती है √3, और ये हो गया h/15, ठीक है ना। अब आपको पता है कि अब 15 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा h बराबर 15√3, ठीक है। h की वैल्यू आ गई 15√3, और ये देखिए हमने मीनार की जो ऊंचाई ली थी वो क्या थी h थी, मतलब कि लंबाई उसकी h थी। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर 15√3 लिख देते हैं तो यही मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है 15√3। अब हमने tan को लेकर किया, अब आप cot को भी लेकर कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को, ठीक है ना। कैसे, अब ये जो cot 60 डिग्री यहाँ पर आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3, ठीक है। और यहाँ पर आपका 15/h हो जाएगा, तो आप सॉल्व करेंगे तब भी यही 15√3 ही आएगा, ठीक है। अब इसको आप cot के माध्यम से भी सॉल्व कर लीजिएगा, और एक क्वेश्चन हम आपको देंगे उसको भी सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस जितनी भी करेंगे उतना ही आपको मैथ आएगा। तो दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन जो आप घर पर सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। इसमें सिर्फ आपका चेंज हुआ है कि यहाँ पर 30 मीटर हो गया है और उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया है, तो सेम वही क्वेश्चन है, तो आप इसको बढ़िया से सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। और कुछ डाउट बनता है तो आप हमें कमेंट करिए, उसका रिप्लाई हम जल्द से जल्द करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।